आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आंध्र प्रदेश के कडप्पा रायचोटी राजमार्ग पर भीषण हादसा, 5 लोगों की हुई मौत। चंपाई सोरेन थामेंगे बीजेपी का दामन, असम के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। ओबीसी सर्टिफिकेट मामले में सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। महाराष्ट्र में एमवीए की बैठक आज, तय होगी आगे के चुनावों की रणनीति। विभव की याचिका पर आज होगी सुनवाई। गुजरात में बाढ़ का कहर, तस्वीरों से लगा सकते हैं नुकसान का ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों की ओर। आज की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताएंगे, जहां जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। दुरू से गुलाम अहमद मीर बनाए गए प्रत्याशी। बनिहाल से विकार रसूलवानी बनाए गए प्रत्याशी। तो एक अहम खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहली लिस्ट में करीब 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें से दुरू सीट पर गुलाम अहमद मीर को प्रत्याशी बनाया गया है और वहीं बनिहाल से विकार रसूलवानी मैदान में उतारे गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन ही भाजपा ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी की है। हालांकि भाजपा ने पहले करीब 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, उसके बाद उस लिस्ट को वापस ले लिया था। उस पर चर्चा करने के बाद 15 उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आई थी और फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में करीब 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जहां पर भाजपा ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस की ओर से भी पहली लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है, जहां पर 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई है। इन 9 सीटों में से दुरू से गुलाम अहमद मीर को बनाया गया है प्रत्याशी और वहीं बनिहाल से विकार रसूलवानी बनाए गए हैं प्रत्याशी। तो जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से पहली लिस्ट हो चुकी है जारी। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की है जारी। तो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। दुरू से गुलाम अहमद मीर बनाए गए हैं प्रत्याशी। बनिहाल से विकार रसूलवानी बनाए गए हैं प्रत्याशी। तो 9 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करीब 18 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है और दोनों पार्टियों में गठबंधन है। और देखा जाए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर भी सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। तमाम तरह के जो सवाल हैं वो बीजेपी की ओर से राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछे गए थे। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसका पलटवार भी किया गया, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर अब इस गठबंधन पर बीजेपी सवाल उठा रही है और इस गठबंधन को भी बीजेपी ने एक नया मुद्दा बना लिया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर मैरिटल रेप केस मामले में सुनवाई आज। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। तो मैरिटल रेप केस मामले में सुनवाई आज। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई।
मैरिटल रेप मामलों में कई याचिकाएं की गई हैं दायर। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को एक साथ सुनने का किया फैसला। तो मैरिटल रेप केस मामले में सुनवाई आज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मैरिटल रेप केस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मैरिटल रेप मामलों में कई याचिकाएं की गई हैं दायर। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को एक साथ सुनने का किया फैसला। मैरिटल रेप केस मामले में सुनवाई आज। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मैरिटल रेप मामलों में कई याचिकाएं की गई हैं दायर। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को एक साथ सुनने का किया फैसला। तो मैरिटल रेप केस मामले में सुनवाई आज, खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर मैरिटल रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मैरिटल रेप मामलों में कई याचिकाएं की गई हैं दायर। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को एक साथ सुनने का किया फैसला। तो मैरिटल रेप केस मामले में सुनवाई आज। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। तो मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। आपको बता दें कि मैरिटल रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को एक साथ सुनने का किया फैसला। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मैरिटल रेप केस मामले में सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। तो वहीं एक बड़ी खबर भी बता दें, जहां पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन छोड़ेंगे झामुमोद और 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। तो झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन छोड़ेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में सोरेन लेंगे पार्टी की सदस्यता। सीएम ने सोरेन के बीजेपी में शामिल होने का किया ऐलान। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। तो 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। एक बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में चंपई सोरेन पार्टी की सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे। राजधानी दिल्ली में सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे चंपई सोरेन। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री ने चंपई के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ेंगे झामुमो का साथ। आपको बता दें कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं और करीब 30 सितंबर को वो माफ कीजिएगा 30 तारीख को वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन छोड़ेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। एक अहम खबर, जहां 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में सोरेन पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोरेन के बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थामेंगे बीजेपी का दामन। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही एक बड़ा फेरबदल भी देखा जा रहा है। तो चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से क्या बीजेपी को झारखंड के चुनावों में फायदा भी हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सूचना जो आ रही है और वो आसाम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ऐलान
किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद चंपई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में 3 अगस्त को वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर शामिल होते हैं तो चुनाव में असर जरूर पड़ेगा, लेकिन वो असर कितना होगा ये देखने वाला होगा। क्योंकि चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के तौर पर देखा जाए तो दोनों ऐसे नेता हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं। खासकर हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का पूरे झारखंड में आदिवासी समाज में गुरु के तौर पर पूजा जाता है। उनको सभी गुरु कहते हैं और गुरु जी के नाम से बोला जाता है। कभी गुरु जी ने यानी हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन ने ही चंपई सोरेन को राजनीति में लाए और पहला चुनाव लड़ाया और अब तक विधायक और मंत्री वो बनवाते रहे हैं जी। तो आदिवासी समाज झारखंड का ये देखना होगा कि जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने, जिस नेता ने हेमंत सोरेन का हाथ पकड़कर उनके गांव से निकालकर राजनीति में इतने बड़े पद तक ले जाया गया और उसके बाद झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया, क्या झारखंड का आदिवासी समाज इसको लेकर हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है या फिर चंपई सोरेन के साथ खड़ा है? भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर मंथन भी किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर चंपई सोरेन आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होकर चुनाव में मैदान में उतरते हैं तो आदिवासी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को कितना दिला पाते हैं। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव जब झारखंड को होगा उस समय आदिवासी समाज का वोट कितना चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी को दिला पाते हैं, ये गौर करने की बात होगी। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि जब भारतीय जनता पार्टी झारखंड के विधानसभा चुनाव में उतरेगी तो चंपई सोरेन का चेहरा एक बार आगे करके वोट मांगने का काम करेगी और ये भी बताएगी कि आदिवासी समाज को किस तरह से सोरेन परिवार ने चंपई सोरेन के साथ धोखा किया कि उनको अचानक मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और खुद मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए जबकि वो भ्रष्टाचार के आरोपी थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाएगी तो चंपई सोरेन के बहाने चुनाव को भुनाने की कोशिश करेगी, आदिवासी समाज के वोट को हड़पने और काटने का भी पूरा काम करेगी। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, इससे झारखंड की राजनीति में विशेष उथल पुथल भी देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक अहम खबर जहां पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। हालांकि ऐलान जो है वो असम के मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है, लेकिन 30 अगस्त को चंपई सोरेन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर जहां बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में किया गठबंधन। बीजेपी ने झारखंड चुनाव में आजसू के साथ किया गठबंधन। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने गठबंधन का किया ऐलान। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने गठबंधन का किया ऐलान। बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी आजसू। तो बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में किया गठबंधन। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने गठबंधन किया है। आजसू पार्टी के साथ बीजेपी ने किया है गठबंधन। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने गठबंधन का किया है ऐलान। तो बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में किया गठबंधन। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने झारखंड चुनाव में आजसू के साथ किया गठबंधन। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने गठबंधन का किया ऐलान। बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी आजसू। आपको बता दें कि आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी नई दिल्ली में झारखंड विधानसभा चुनाव पर चर्चा की और इसके बाद गठबंधन का ऐलान भी किया गया। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने अमित शाह से मुलाकात के बाद गठबंधन की घोषणा की। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था।
बीजेपी ने झारखंड चुनाव में आजसू के साथ किया गठबंधन। बीजेपी ने झारखंड चुनाव में आजसू के साथ किया गठबंधन। तो बीजेपी ने झारखंड चुनाव से पहले किया गठबंधन। आजसू पार्टी के साथ बीजेपी ने किया गठबंधन। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हुआ गठबंधन। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद गठबंधन का किया ऐलान। बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी आजसू। वहीं आपको ये भी बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामने वाले हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी जो है, वो इस विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सीरियस नजर आ रही है। और अभी से ही कमर कस के तैयारियां करने की जो शुरुआत है वो बीजेपी की ओर से शुरू कर दी गई है। बीजेपी और आजसू गठबंधन के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि 30 अगस्त को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और दिल्ली में राष्ट्रीय मुख्यालय में जाकर के बीजेपी का दामन थामेंगे पूर्व सीएम। आपको बता दें कि आजसू से भी बीजेपी गठबंधन कर रही है। आजसू के अध्यक्ष ने इस गठबंधन का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इस गठबंधन का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और साल 2019 में ये गठबंधन टूट गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी आजसू के साथ गठबंधन करेगी। इस बात का ऐलान आजसू के अध्यक्ष ने भी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री और आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो की मुलाकात राष्ट्रीय राजधानी में हुई थी और इस मुलाकात के बाद गठबंधन का ऐलान किया गया। हालांकि सीट शेयरिंग की कोई बात सामने नहीं आई है। कितनी सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी या सीट शेयरिंग के मुद्दे पर फिलहाल अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में किया है गठबंधन। अहम खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी आजसू के साथ बीजेपी ने किया है गठबंधन। अहम खबर जहां पर झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी ने आजसू से किया गठबंधन। तो आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी गठबंधन का कर दिया है ऐलान, जहां पर बीजेपी और आजसू झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन करेगी। हालांकि सीट शेयरिंग से जुड़े मुद्दे पर कोई बात सामने नहीं आई है। जल्द ही बीजेपी और आजसू चर्चा करने के बाद सीटों का भी ऐलान कर सकती है कि कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटें आजसू को दिया जाएगा। फिलहाल बीजेपी और आजसू विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे और इस बात की घोषणा खुद आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने की है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इस गठबंधन का ऐलान किया गया है।
तो वहीं दिल्ली से खबर, जहां विभव कुमार की जमानत पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आरोपी हैं विभव कुमार और साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव कुमार। मारपीट के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं विभव। इससे पहले खबर हम आपको बिजनौर से बता देते हैं। बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां पर बाइक सवार कृष्णवीर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धामपुर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास हुआ हादसा। खबर बिजनौर से, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार कृष्णवीर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धामपुर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास हुआ हादसा। तो अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर बाइक सवार कृष्णवीर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धामपुर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास हुआ हादसा। तो बिजनौर से खबर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां विभव कुमार की जमानत पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट मामले की करेगा सुनवाई। तो विभव कुमार की जमानत पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आरोपी हैं विभव। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव कुमार। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आरोपी हैं विभव। सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव कुमार। मारपीट के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं विभव। तो विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आरोपी हैं विभव। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आरोपी हैं विभव कुमार। सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव कुमार। मारपीट के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं विभव। तो विभव कुमार की जमानत पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट करेगा जमानत याचिका पर सुनवाई। तो वही खबर आगरा से, जहां पर कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से 28 लोग हुए बीमार। जन्माष्टमी पर अलग अलग जगह पर 28 लोग हुए बीमार। एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से सभी लोग हुए बीमार। तो आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां पर जन्माष्टमी पर कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने पर करीब 28 लोग बीमार हो गए। आपको बता दें कि सभी बीमारों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से करीब 28 लोग बीमार हुए हैं। हालांकि जन्माष्टमी पर अलग अलग जगहों पर 28 लोग बीमार हुए हैं। इन बीमार लोगों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से लोग हुए बीमार। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से 28 लोग हुए बीमार। जन्माष्टमी पर अलग अलग जगह पर 28 लोग हुए बीमार। एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से सभी बीमार।
कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से 28 लोग हुए बीमार। खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। जन्माष्टमी पर अलग अलग जगह पर 28 लोग हुए बीमार। एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से हुए सभी बीमार। कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से 28 लोग हुए बीमार। खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। जन्माष्टमी पर अलग अलग जगह पर 28 लोग हुए बीमार। एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से हुए सभी लोग बीमार। एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। खबर आगरा से, जहां कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से 28 लोग हुए बीमार। जन्माष्टमी पर अलग अलग जगह 28 लोग हुए बीमार। एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से सभी लोग हुए बीमार। एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। खबर आगरा से, कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से 28 लोग हुए बीमार। एसएन मेडिकल कॉलेज में 28 लोगों को कराया गया भर्ती। कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से सभी लोग हुए बीमार। आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां पर जन्माष्टमी पर कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से करीब 28 लोग बीमार हो गए हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर अलग अलग जगह पर 28 लोग कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से हुए बीमार। एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। आगरा से खबर, कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से 28 लोग हुए बीमार। जन्माष्टमी पर अलग अलग जगह पर लोग हुए बीमार। एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से हुए सभी बीमार। तो कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाने से 28 लोग हुए बीमार। खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। जन्माष्टमी पर अलग अलग जगह 28 लोग हुए बीमार। एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, देखा जाए तो कुट्टू के आटा खाने से करीब 28 लोगों के बीमार होने की सूचना सामने आ रही है। फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अवंतिका, जिस तरह से कल जन्माष्टमी का दिन था और सभी लोग यहाँ अधिकतर जो है व्रत रखते हैं और उसी के चलते ये जो
मामला सामने आया है। पहले ये आगरा के थाना ट्रांजिट इलाके के टेढ़ी गुड़िया का मामला सामने आया था, जहां एक ही परिवार के 8 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। लेकिन अगर बात करें शाम तक की, तो देर रात तक तकरीबन 28 मामले ऐसे आए जिसमें कि कूटू का आटा खाने की वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हुई और ये जो उनकी हालत खराब हुई। और उसके बाद कुछ लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। सवालिया निशान यहाँ खड़ा होता है कि जिस तरह से कूटू के आटे की बात सामने आ रही है, आखिर क्या ये रखा हुआ आटा था या मिलावटी आटा था, ये सब एक जांच का विषय है। लेकिन एक चिंता का विषय अवंतिका जरूर है, क्योंकि जिस तरह से खाद्य पदार्थों में जो मिलावट आ रही है, जिसकी वजह से परेशानियां हो रही है, जान माल का खतरा आज लोगों को हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो खाद्य विभाग है, जो फूड डिपार्टमेंट है, वो यहाँ उसकी सही कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। जगह जगह पर चेकिंग होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बात कर ले कूटू के आटे की, तो ये व्रत में ही काम आता है। अधिकतर यहाँ पर जो इसकी सेल देखी जाती है, वो चाहे जो 9वीं आती है या जो व्रत के जो दिन आते हैं, उसी समय अधिकतर इसकी सेल देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि रखे हुए होने की वजह से ये खराब हो सकता है। फिलहाल सभी जो उपचार के लिए सभी का इलाज चल रहा है और जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या विषय रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही अजेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर 28 लोग बीमार हुए हैं। क्या जो कूटू का आटा है वो एक्सपायर था? क्या इस बात की कोई जानकारी सामने आई है कि जो पैकेट में आटा आता है उस पर एक एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, क्या उसे नहीं देखा गया? देखिए अवंतिका, 2 तरह की चीजें यहाँ सामने आई हैं कि एक तो पैकिंग में जो कूटू का आटा आता है वो एक 1 kg और ½ kg के पैकेट में आता है। लेकिन वहीं कई जगह पर, कई जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, जो गलियां हैं, वहां पर ये लूज पैकिंग में भी मिलता है अवंतिका। तो ये अभी तक पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने जब पहले एक ब्रेक खबर कराई थी कि एक ही परिवार के 8 लोगों की फूड पॉइजनिंग से गंभीर हालत हुई। लेकिन जब देर रात तक की बात करें तो कुल मिलाकर आगरा में 28 लोगों की तबीयत खराब हुई है। और अभी क्या अन्य मामले सामने आएंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन अवंतिका, कुल मिलाकर एक सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि आखिर क्या रीजन रहा। कूटू के आटे की बात सामने आ रही है तो उसके सैंपल लेके फूड डिपार्टमेंट को चेक करना चाहिए कि आखिर किसमें कमी है और किसकी लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर व्रत में कूटू का आटा खाने पर करीब 28 लोग बीमार हो गए हैं। आपको बता दें कि अमूमन आमतौर पर कूटू का आटा व्रत में ही इस्तेमाल किया जाता है। कल जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी के अवसर पर कई लोग व्रत भी थे। उस दौरान उन्होंने कूटू का आटा खाया और करीब 28 लोग बीमार हो गए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर फतेहपुर से, जहां पर अन्ना मवेशियों का आतंक जारी। सड़क से गुजर रहे राहगीर पर मवेशी ने किया हमला। सांड के हमले से बाइक सवार युवक की हुई मौत। सड़क से गुजर रहे राहगीर पर मवेशी ने किया हमला। सांड के हमले से बाइक सवार युवक की मौत। नया पुरवा मजरेन औरंगाबाद नौबस्ता रोड का मामला। तो फतेहपुर से खबर, जहां अन्ना मवेशियों का आतंक जारी। सड़क से गुजर रहे राहगीर पर मवेशी ने किया हमला। सांड के हमले से बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत। नया पुरवा मजरेन औरंगाबाद नौबस्ता रोड का पूरा मामला। खबर फतेहपुर से, जहां अन्ना मवेशियों का आतंक जारी। सड़क से गुजर रहे राहगीर पर मवेशी ने किया हमला। सांड के हमले से बाइक सवार युवक की मौत। नया पुरवा मजरेन औरंगाबाद नौबस्ता रोड का पूरा मामला। खबर फतेहपुर से, अन्ना मवेशियों का आतंक जारी। फतेह
टोंकपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अन्ना मवेशियों का आतंक जारी। सांड ने युवक पर किया हमला। अन्ना मवेशियों का आतंक जारी। फतेहपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, सड़क से गुजर रहे राहगीर पर मवेशी ने किया हमला। तो सड़क से गुजर रहे राहगीर पर मवेशी ने किया हमला। तो वहीं सीतापुर से खबर, जहां धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। दुल्हन की तरह मंदिरों को सजाया गया। तो धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, सीतापुर से बता रहे हैं, दुल्हन की तरह मंदिरों को सजाया गया। कारागार सहित सभी थानों में आयोजित हुए कार्यक्रम। द्वितीय वाहिनी पीएससी परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन। द्वितीय वाहिनी पीएससी परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री। बच्चों ने प्रस्तुत की मनमोहक झांकियां। जय कन्हैयालाल की जयकारों से गुंजायमान हुआ परिसर। तो सीतापुर से खबर, जहां धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। दुल्हन की तरह मंदिरों को सजाया गया। कारागार सहित सभी थानों में आयोजित हुए कार्यक्रम। द्वितीय वाहिनी पीएससी परिसर में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। द्वितीय वाहिनी पीएससी में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री। बच्चों ने प्रस्तुत की मनमोहक झांकियां। साथ ही जयकारों से गुंजायमान हुआ परिसर। धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, खबर हम आपको बता रहे हैं, दुल्हन की तरह मंदिरों को भी सजाया गया। द्वितीय वाहिनी पीएससी परिसर में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बच्चों ने प्रस्तुत की मनमोहक झांकियां। आज जय कन्हैयालाल की जयकारों से गुंजायमान हुआ परिसर। तो सीतापुर से खबर, धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कारागार सहित सभी थानों में आयोजित हुए कार्यक्रम। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर का रुख करेंगे खबर बिजनौर से, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार कृष्णवीर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धामपुर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास हुआ हादसा। बाइक सवार कृष्णवीर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धामपुर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास हुआ हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं। बाइक सवार कृष्णवीर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धामपुर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास हुआ हादसा। तो अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं। बाइक सवार कृष्णवीर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
खबर बिजनौर से, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बिजनौर से खबर, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार कृष्णवीर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाइक सवार कृष्णवीर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बिजनौर से खबर हम आपको बता रहे हैं। बाइक सवार कृष्णवीर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं। बाइक सवार कृष्णवीर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बाइक सवार कृष्णवीर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धामपुर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास हुआ हादसा। बाइक सवार कृष्णवीर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बिजनौर से खबर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार कृष्णवीर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। इसी बीच खबर आपको अयोध्या से बता दें। अयोध्या से खबर सामने आ रही है, जहां पर माफ कीजिएगा, मथुरा से खबर सामने आ रही है। कुट्टू के आटा खाने से लोग हुए बीमार। कृष्ण जन्माष्टमी पर कुट्टू के आटे से बने थे पकौड़े। खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। तबीयत बिगड़ने पर सीएचसी फरह में कराया भर्ती। तो मथुरा से खबर, कुट्टू का आटा खाने से लगभग 55 की बिगड़ी तबीयत। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मथुरा से सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि करीब 55 लोगों की जो तबीयत है वो बिगड़ गई है। फिलहाल क्या अभी तक इस मामले पर खाद्य विभाग की ओर से कोई बात सामने आई है? खाद्य विभाग वहां पर जांच करने पहुंचा? जी, मैं आपको बता दूं कि बीती रात 55 लोगों की कुट्टू का आटा खाने से तबीयत बिगड़ी है।
पास के ही एक परचूने की दुकान से कूटू का आटा लिया गया था, जिससे खाने के बाद 55 लोगों की तबीयत बिगड़ी है, जिसमें लगभग 6 लोग और 11 जी मतलब टोटल 55 लोग थे, जिन्हें आगरा सौतैया हॉस्पिटल में 11 लोगों को भर्ती कराया गया तथा मथुरा के जिला अस्पताल में 15 लोगों को रेफर कराया गया, जबकि फरे के सीएनसी में 6 लोगों को। मैं आपको बता दूं कि तबीयत बिगड़ने के बाद फौरन सीएमओ का मौके पर पहुंचे, जहां जिस खाद्य विभाग की टीम पहुंची, जिन्होंने जिस दुकान से सामान लिया गया है उस पर कार्रवाई की है। बिल्कुल। और साथ ही सुशील, हम ये भी जानना चाहेंगे, देखिए करीब 50 से 55 लोगों के बीमार होने की बात सामने आ रही है, फिलहाल इन लोगों की स्थिति कैसी है? जी मैं आपको बता दूं कि जो 6 लोगों को आगरा सीएनसी में जो रेफर किया गया है, उनकी तबीयत नाजुक है तथा जो जिला अस्पताल में और तोसैया में है, उनकी भी स्थिति कहीं तक ठीक है, लेकिन अभी किसी की जनहानि नहीं हुई है, सभी का इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही सुशील, देखा जाए तो क्या जानकारी मिल रही है कि जो कूटू का आटा है वो एक्सपायरी डेट था, फिलहाल अभी तक इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई है? क्या खाद्य विभाग वहां पहुंचा जहां पर ये इस आटे को बेचा जा रहा था, उसकी सैंपलिंग ली गई है? जी मैं आपको बता दूं कि खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, वहाँ जो कूटू का आटा है उसकी सैंपलिंग ली गई है, अभी उसकी जांच की जा रही है, उसके बाद ही जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशील आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां पर कूटू का आटा खाने से करीब 50 से 55 लोगों की जो तबीयत है वो बिगड़ गई। 5 लोगों को आगरा एसएन हॉस्पिटल रेफर किया गया है और इनमें से कई लोगों की हालत जो है वो भी गंभीर बताई जा रही है। 15 लोगों को जिला अस्पताल भी रेफर किया गया है, 11 लोगों को सौसैया अस्पताल किया गया है रेफर। आपको बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर कूटू का आटा खाने से करीब 50 लोग बीमार पड़ गए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल खाद्य विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है, वहां पर जहां से कूटू का आटा बेचा गया था वहां पर सैंपलिंग की जा रही है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के फरह इलाके में कार्यक्रम आयोजित था, जहां पर कूटू के आटे से बने पकौड़े खाने पर करीब 55 लोग बीमार हो गए। कृष्ण जन्माष्टमी पर कूटू के आटे से बने थे पकौड़े। तबीयत बिगड़ने पर सीएचसी फरह में कराया गया भर्ती। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।